आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैंने अभी आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर की है। वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं? मुझे ज़रा बता दें मैसेज में। ओके, आप अपने कैमरा बंद कर दीजिए। ये जिसने भी कैमरा ऑन रखा है ना, कैमरा बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार हसनैन है। आप लोगों का मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का इंस्ट्रक्टर। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम जो बुक फॉलो करेंगे वो है, ये यहाँ पे है, थॉमस कैलकुलस, ठीक है। जिसका 13 एडिशन, लेटेस्ट जो एडिशन है वो 13 और 14 चल रहा है, ठीक है। हम एक ये बुक फॉलो करेंगे। दूसरा, अगर आप कोई एडिशनल बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये जेम्स स्टीवर्ट का 9 एडिशन, ठीक है। ये दोनों बुक मैं आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में ग्रुप में शेयर कर दूंगा आफ्टर लेक्चर, ठीक है। और अ, आप कोशिश करें कि अपने क्लास फेलो या अपने क्लासमेट्स से भी यही कहें कि कोशिश करें कि जो ऑनलाइन मीटिंग होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि आपके पास जो क्वेश्चन है तो हम लाइव एक दूसरे से डिस्कस कर सके, ठीक है। तो आपका जो कंटेंट है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का, जो फर्स्ट वीक में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे, जिस पोर्शन को हम कवर करेंगे वो यही है, ठीक है। जो थॉमस कैलकुलस है उसका चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये चैप्टर 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल, मतलब फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल क्या होते हैं, डोमेन रेंज क्या होते हैं, ओपन क्लोज रीजन क्या होते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन क्या होते हैं, ठीक है। ये हम कोशिश करेंगे। और ग्राफ लेवल कर्व्स, कंटूर्स ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये हम 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे कि खत्म कर ले, ठीक है। ये हम फर्स्ट वीक में ही खत्म करेंगे। तो सेवरल वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। आपने कैलकुलस में पढ़ा है, इन सिंगल वेरिएबल कैलकुलस वी स्टेडी फंक्शन लाइक वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमने जितने भी फंक्शन पढ़ा है वो हमारे पास एफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में पढ़ा है। मीन्स वाई फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, या वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। मीन्स हमारे पास जो भी फंक्शन है वो हमारे पास एक ही वेरिएबल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। मीन्स हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने हैं हमारे पास, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, आप लोगों ने शायद लाजमी पढ़ा होगा कैलकुलस 1 में, ठीक है। अब इस कोर्स में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। मीन्स हमारे पास जो फंक्शन होगा, जो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, इसकी जगह पे हम क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो अगर 2 वेरिएबल का है तो हम वाई एफ ऑफ एक्स वाई होगा। अगर हमारे पास ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, आप एग्जाम्पल जरा देखिए, एग्जाम्पल जरा देखें। आपके पास कोई सिलेंडर है, लाइट एक सिलेंडर है सर्कुलर, ठीक है। इसका ये अपर पार्ट भी सर्कुलर है और ये लोअर पार्ट भी सर्कुलर है, ठीक है। जिसका रेडियस हमारे पास आर है, दोनों का सेम है। और ये हमारे पास इसकी हाइट है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं अ, इस सिलेंडर की हाइट को इंक्रीज करूंगा, अगर मैं हाइट को इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा।
क्योंकि इसका जो पूरा वॉल्यूम है ये इंक्रीज होगा। अगर मैं हाइट को कम करूंगा तो इसी तरह वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसका रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो फंक्शन है आर और एच का। मीन्स ये आर पे भी डिपेंड कर रहा है और हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। हमारे पास जो सर्कुलर राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है इसका जो वॉल्यूम है वो रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है और हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो टू वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, इस तरह हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी वो डिपेंड कर रहे हैं फंक्शन ऑफ किस पे, हाइट पे भी और वेट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास प्रॉफिट जो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता होगा, वो डिपेंड करेगा प्राइस और डिमांड पे। ये हमारे पास सारे दो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह मशीन लर्निंग में हमारे पास जो लॉस फंक्शन होते हैं वो भी हमारे पास एक इंटरनल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल हाइपर पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ये कुछ चीजें मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया है कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसका डिफिनेशन बुक में भी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और ये मैंने एक नोट्स बनाई इस पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज अ रूल दैट असाइन ईच ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर मतलब क्या है, हमारे पास एक्स और वाई की जो वैल्यू, ठीक है, इसका जो डोमेन होगा हमारे पास वो हमारे पास एक्स वाई होगा, पेयर में के फॉर्म में होगा। सिंगल वेरिएबल में हमारे पास डोमेन सिर्फ एक्स होता था और रेंज हमारे पास क्या होता था वाई। लेकिन यहाँ पे मल्टी ये टू वेरिएबल में हमारे पास क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में डोमेन होते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई से। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग करता है डोमेन से। और इसका जो इसके जो फंक्शन में हम एक्स वाई की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर है वो हमारे पास इसका रेंज होता है। ठीक है, तो देखें टू वेरिएबल फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन टू वेरिएबल की फॉर्म में हम है तो हम इसको जेड से डिनोट करेंगे, जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। जिस तरह हमारे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो हम इसको किस डिनोट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह अगर ये वन डी में हमारे पास अगर सिंगल वेरिएबल है तो ये हमारे, अगर हमारे पास ये टू वेरिएबल है तो इस फॉर्म में। इस तरह अगर हमारे पास फंक्शन थ्री वेरिएबल में है तो हम इसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये थ्री वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ये थ्री वेरिएबल फंक्शन है और ये टू वेरिएबल फंक्शन है। तो यहाँ पे देखें जिस तरह यहाँ पे जरा देखें कि हमारे पास ये जो डोमेन होगा टू वेरिएबल फंक्शन में, हमारे पास अगर हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन में अगर देखें तो हमारे पास जो डोमेन होता था वो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रेट रियल लाइन पे एक्स एक्सिस पे एक लाई करता था। ठीक है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू उठाते थे तो हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू आता था। ठीक है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव उठाते तो हमारे पास ये वाई की वैल्यू आता था। लेकिन टू वेरिएबल फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो डोमेन होगा वो पूरे प्लेन पे होगा, मतलब एक्स भी होगा और वाई भी। ये चीज क्लियर है आपको? आप जरा देखिए हमारे पास जो सिंगल वेरिएबल था उसमें हमारे पास जो डोमेन है वो हमारे पास रियल लाइन पे एग्जिस्ट करता था, एक ही लाइन पे। ठीक है, R1 पे एग्जिस्ट करता था डोमेन, और रेंज भी, रेंज हमारे पास वाई, यहाँ से हम डोमेन उठाते थे यहाँ पे हमारे पास रेंज आ जाता था। फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास डोमेन है तो ये हमारे पास ये रेंज आ जाता था। लेकिन टू वेरिएबल फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लाइन नहीं होगा बल्कि हमारे पास पूरा एक्स वाई प्लेन होगा, पूरा एक्स वाई प्लेन हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पूरे एक्स वाई प्लेन से डोमेन उठाते हैं तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाते हैं। ठीक है, जो जी की वैल्यू जो है हमारे पास रेंज है। ठीक है, ये हमारे पास रेंज। तो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के हम फंक्शन को डिफरेंट फॉर्म्स तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कैलकुलस वन में भी पढ़ा होगा। जिस तरह हमारे पास एक एरो डायग्राम है, आप फंक्शन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, एक्सप्लिसिट फार्मूला मेन हमारे पास तीन जो हम जो यूज करते हैं, आप लोग भी जो यूज करते हैं, हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक है हमारे पास एक्सप्लिसिट फार्मूला, मींस आप लिखेंगे z इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वन। ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फार्मूला है। जैसे अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करें तो y इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वेयर
+1। तो हम इस तरह से एक्सप्लिसिट फार्मूले फार्मूले की फॉर्म में जो लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फार्मूला। ये ज्यादातर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। फिजिक्स वाले यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फार्मूला। दूसरा होते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल या टेबुलर फॉर्म। ये न्यूमेरिकल और टेबुलर फॉर्म जब आप कोई आप कोई एल्गोरिथम यूज करते हैं, या फिर कोई आप कोई क्या कहते हैं मॉडल वगैरह यूज करते हैं ना, तो आप टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं, लिखते हैं, ये डोमेन हो गया, ये वाई की वैल्यू, और यहाँ से आपके पास जेड की वैल्यू आ जाती है। फर्ज कर लें एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 पे, जेड की वैल्यू क्या आ रहे हैं, फर्ज कर लें 5 आ रहे हैं। एक्स की वैल्यू 4 पे और वाई की वैल्यू 3 पे क्या आ रहे हैं, 6, लेट सपोज 6 आ रहे हैं। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म, हम फंक्शन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल और टेबुलर फॉर्म में भी। और थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास ग्राफिकल। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊं, अगर ये वाई है और ये जी एक्स एक्सिस है, आप मुझे बताइए ये कौन सा फंक्शन है, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, मुझे मैसेज में जरा बता दें। ये हमारे पास वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है। हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसी तरह ये तो हमने सिंगल वेरिएबल में बात की, इस तरह हम मल्टीपल वेरिएबल में भी हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास तीन मेन, एक्सप्लिसिट फार्मूला, न्यूमेरिकल फॉर्म और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तीन चीजें मोस्ट ज्यादातर जो यूज होते हैं, वो ये तीन चीजें, हम इन तीन फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्बल वर्बल आपको पता है, हम जबानी बता देते हैं। क्लियर है यहाँ तक फंक्शन? हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक फंक्शन की डिफिनेशन पढ़ा है, मल्टीवेरिएबल फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो कितने फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन की कितने फॉर्म है, ठीक है, 2D में और 3D में। 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल फंक्शन हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबॉलिक है फॉर्म है, वो भी हमने डिस्कस की है। अगर आपको ये समझ आया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ डोमेन और रेंज की तरफ। मुझे ये चीज़ ज़रा बता दें। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे प्लीज़, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज करने जा रहा हूँ। अ, हमारे पास जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, आपने जो कैलकुलस वन है, अब उसमें आपने पढ़ा है, जो हमारे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन है उसको हम इस तरह से सिंबॉलिकल हम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि जो हमारे पास जो एफ फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जिसमें हमारा मैंने एग्जांपल दिया था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। लेकिन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में मैंने आपको एक प्रॉपर एक एग्जांपल दिया था, राइट सर्कुलर सिलेंडर में, जिसमें हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें अपर और लोअर पोर्शन किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। और ये इसका हाइट है। अगर मैं इसकी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर मैं इसकी रेडियस, ये जो सर्कुलर फॉर्म के रेडियस को मैं इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस और हाइट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक ही वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। एक है हमारे पास रेडियस और दूसरा हमारे पास हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर रीजन वो कितने वेरिएबल का फंक्शन हो गया, 2 वेरिएबल फंक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हाइट और वेट पे डिपेंड करेगा। प्रॉफिट जो फंक्शन है, प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो भी हमारे पास प्राइस और डिमांड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था। इस तरह ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन में हमारे पास अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल के फंक्शन का डिफिनेशन है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन में एक्स जो हम लेते थे वो हमारे पास क्या होता था, डोमेन हमारे पास सिर्फ एक्स ही होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन में हमारे पास डोमेन क्या है, एक्स वाई पेयर की फॉर्म में होगा। यहाँ पे अगर हम 3 वेरिएबल की बात करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जी तीनों डोमेन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और चीज बताया था कि अगर हम सिंगल वेरिएबल की फंक्शन करें
की बात करें तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, सिर्फ एक ही रियल लाइन, इस जो हमारे पास रियल लाइन है उस पे लाई करते हैं एक ही, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लाई करेगा हमारे पास, मतलब जितने भी डोमेन वो सारे ये पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस पे लाई करेगा। लेकिन अगर हम मल्टी वेरिएबल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई पेयर की फॉर्म में है। तो हमारे पास रीजन पेयर की फॉर्म में यहाँ पे पूरा रीजन होगा, ठीक है। ये रीजन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई के पेयर की फॉर्म में होगा। हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यही चीज डिस्कस किया था। तो ये जेड की जो वैल्यू है हमारे पास रेंज है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है हमारे पास डोमेन है, ठीक है। डोमेन में हम अभी डोमेन रेंज में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आ रहा है और भी हम थोड़ा देंगे। और के बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की बात की थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में फर्स्ट जो है हमारे पास, मैंने कहा था कि ये जो तीन रिप्रेजेंटेशन है वो इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास एक्सप्लिसिट फार्मूला। एक्सप्लिसिट फार्मूला मीन्स आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड इक्वल टू बाकायदा फार्मूला की तौर पर प्लस वन। अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे तो ये सिंगल वेरिएबल में यही होता है, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फार्मूला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल या टेबुलर फॉर्म। न्यूमेरिकल और टेबुलर फॉर्म में हम किस फॉर्म में, हम बाकायदा टेबल की फॉर्म में वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे एक्स लिखते हैं, एक्स की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे वाई की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे और हम जेड लिखते हैं। फर्स्ट करें एक्स की वैल्यू वन पे और वाई की वैल्यू वन पे, जेड की वैल्यू क्या आ रहे हैं, फर्स्ट करें लेट सपोज हमारे पास टू आ रहे हैं। एक्स की वैल्यू जीरो पे और वाई की वैल्यू जीरो पे, वाई की जेड की वैल्यू वन आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है वो है ग्राफिकल। हम जो हमारे जो फंक्शन हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखें ये हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स ग्राफ है। अगर हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे तो ये हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। जिस तरह हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह मल्टी वेरिएबल फंक्शन में भी हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये था। अब हम नेक्स्ट इसकी डोमेन और रेंज की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब डोमेन और रेंज ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन देखें। हमारे पास एक फंक्शन है हमने कहा था कि ये टू वेरिएबल फंक्शन है, तो हम इसको z से डिनोट करेंगे, z इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको आपने कैलकुलस वन पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जब भी हमारे पास अंडर रूट आता है उसके अंदर जो भी फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद है ना, क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आते हैं वो हमें इमेजिनरी नंबर दे देते हैं, ठीक है। और कैलकुलस में हम इमेजिनरी नंबर को डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ लेकर आएंगे। तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या है, वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ये चीज आपने लिख लिया, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हम मतलब हमारे पास जो हम वाई की आरिफ हुसैन, आप अपना कैमरा जरा बंद कर दीजिए। हम वाई की वो वैल्यू लेंगे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर से ग्रेटर हो, ये इसका डोमेन है। हम इसको ग्राफिकली भी जरा देखते हैं। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू भी है ना, तो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ क्या होते हैं। हम यहाँ पे वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ बनाएंगे। देखें, लेट सपोज हमारे पास ये वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ है, ठीक है। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हमने वो तमाम वैल्यू लेने हैं जो वाई की वो तमाम वैल्यू लेनी है जो एक्स से ग्रेटर हो, एक्स स्क्वायर से ग्रेटर हो। तो ये जो रीजन है, ये तमाम ये रीजन जितने भी है ना, इन तमाम रीजन पे हम जो भी वैल्यू उठाएंगे ये ऊपर इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। इस रीजन में हम जो भी वैल्यू उठाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, वाई वाई की जो वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर से ग्रेटर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन से रीजन है, वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? आपको ये क्लियर है, ये जो अभी एग्जांपल मैंने समझाया है? लेट सपोज अगर फर्ज करें यहाँ पे y ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर, अगर यहाँ पे इक्वल टू ना हो, सिर्फ क्या हो, ग्रेटर हो, तो हम इसको कैसे ड्रा करेंगे? इसको हम इस तरह से ड्रा करेंगे। आप यहाँ पे जरा देखिए, ये इसको हम कैसे ड्रा करेंगे? इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रा करेंगे। इस डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री इसके डोमेन में इंक्लूड नहीं है। यहाँ यहाँ पे जो है, ये जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि इसमें बाउंड्री इंक्लूड है। यहाँ पे मीन्स बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो पोर्शन होगा वो ये होगा, ये पोर्शन। ठीक है, उसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगा। ये क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद एक और एग्जांपल है। ये एग्जांपल जरा देखें। एग्जांपल 3 जरा देखें। इसमें हमारे पास अंडर रूट के फॉर्म में भी है, तो वही कंसेप्ट यूज करें। मीन्स जो हमारे पास जो अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा, 9 - एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, हमने यही चीज यूज करना है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9, सॉरी 9, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर। अगर आपको याद हो कैलकुलस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किस चीज का इक्वेशन है? ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, जिसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये हमारे पास एक सर्कल तो आ रहा है। ठीक है, एक सर्कल तो आ रहा है, जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये चीज शेयर हो रहा है ना आप लोगों के साथ? तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक, हमने एक सर्कल बनाने, आपने यहाँ पे इसको देखिए, एक सर्कल बनाना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे एक रेडियस 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रेडियस है वो 3, आपने एक 3 रेडियस का एक रेडियस, जिसका एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस हमारे पास 3 हो। ठीक है, आपने एक सर्कल बनाना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 3 है। अब देखें, इसको देखें, आप इसको जरा देखें। यहाँ पे देखिए, सिर्फ इक्वल टू 3 नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कि लेस देन, इक्वल टू भी है और लेस देन भी है। मीन्स हमारे पास इक्वल टू 3 में ये बाउंड्री पॉइंट तो आ गया है। ठीक है, अब लेस देन भी है, तो लेस देन में क्या होगा, इसके अंदर जितने भी रीजन, जितने भी हमारे पास ये जो रीजन है, ये सारे इसका क्या है,
डोमेन है, ये देखें, ये। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास डोमेन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन आ रहे हैं, रीजन आ रहे हैं। हमारे पास सिंगल वेरिएबल, हमारे पास क्या आता था, एक लाइन आता था। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक रीजन आ रहे हैं, ठीक है। अगर यही यही अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्ट्रिक्टली लेस देन 3, यहाँ पे बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। अब हमने क्या क्या करना है, अब हमने बनाना है, ऐसा सर्कल बनाना है जिसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो हमने डॉटेड बाउंड्री जो पॉइंट है वो हमारे, आपने डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है, ये। और लेस देन मीन्स हमने ये वाले रीजन, ये वाले जो पोर्शन को हाईलाइट करना है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे जरा देखें, अब यहाँ पे जरा देखें, हाँ, ये तो हो गया डोमेन, ठीक है। अब हम रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम अभी डिस्कस कर रहे थे डोमेन और रेंज, ठीक है। इस फंक्शन का हमने डोमेन तो डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये जो हमारे पास 9 - x² - y², अब हम इसका रेंज जरा डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि हमारे पास जो फंक्शन है डबल वेरिएबल फंक्शन, उसको हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो आप जरा लिखें, z इक्वल्स टू अंडर रूट 9 - x² -y², ठीक है। हमने, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई था, हमने इसको जी के फॉर्म में लिखा। और हमने देखा, देखिए, हमने ऊपर कहा था कि हमारे पास ये जो अंडर रूट के अंदर जितने भी पोर्शन हैं वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स हमारे पास ये पूरा जो है 9 - x² -y², ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास जो z है, दिस इम्प्लाइज z ग्रेटर और इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास रेंज ये आ गया कि मीन्स हमारे पास जो z की जो वैल्यू है, z की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 और 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया है कि z की जो वैल्यू है, हमने देखा है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर कहाँ तक जाएगा ये भी तो देखना है, ठीक है। तो आप इसके लिए एक चीज, आप इसके इंटरसेप्ट ओपन करें, इंटरसेप्ट जरा फाइंड करें। इंटरसेप्ट मीन्स आप इस फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट कर दे। एक्स इक्वल्स टू, आप एक्स और वाई दोनों 0 पुट करके जरा देखें। एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारे, हमने इंटरसेप्ट फाइंड किए। तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 9, और जो कि बराबर है 3 के। तो हमारे पास देखें, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 तक जा रहे हैं और मिनिमम वैल्यू 0 तक जा रहे हैं। तो देखें, हमारे पास जो रेंज होगा जी के, वो 0 और 3 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकली जरा देखते हैं कैसे होगा। तो आप इसमें ये 3D जो डायग्राम होते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, ये ये इस साइड पे जो पोर्शन है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं, ये जो एक्सिस है वो हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं, और ऊपर जो एक्सिस है वो हमारे पास जी एक्सिस। इस तरह यहाँ से इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस, और नीचे नेगेटिव जी एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब देखें, एक तो हमारे पास ये है कि जी की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, मीन्स जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, मतलब कि ये नीचे नहीं आ रहा। तो मतलब हमारे पास ये इस एक्स वाई प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं, ठीक है, इससे नीचे नहीं जा रहा। मैं जरा इसको आपको ये यहाँ पे जरा देखें, ये इस प्लेन पे ही लाई कर रही है, यहाँ इस प्लेन से नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, मैक्सिमम जा रहे हैं 3 तक। यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो मैक्सिमम हमारे पास 3 तक जा रहे हैं। जी की वैल्यू हमें पता चल गया कि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्स वाई प्लेन से स्टार्ट हो रहे हैं और 3 तक जा रहे हैं।
लेकिन हमें डोमेन से ये भी पता है कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम 3 है नहीं है, हमने ऊपर डोमेन में देखा था ना। तो देखें, तो आप इस ये यहाँ से एक सेमी स्फीयर बनाएं, ये इस तरह से, ये 3D में, ठीक है। मैं आपको ग्राफिकली में समझा दूंगा, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है ना, तो हमारे पास जो रीजन आएंगे वो ये, इसके अंदर जितने भी रीजन है ना वो हमारे पास, ये हमने ग्राफिकली इसको 3D में इस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है यहाँ, ठीक है। मैं आपको जरा शेयर कर देता हूँ, आप जरा देखें। आप यहाँ पे जरा देखें। देखिए, आपने जियो जबरा लिखना है और यहाँ पे 3D विशाल लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम अब हम थर्ड डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2D की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उस फंक्शन, आप जरा देखिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा, स्क्वायर रूट, यहाँ से आपने स्क्वायर रूट लिखना है, 9 - x² -y²। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जरा देखें, जो रेड लाइन हमारे पास जो है ना, इस यहाँ पे जो रेड लाइन है, आपको ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, मुझे जरा मैसेज में जरा बता दें। मुझे जरा बता दें कि ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रहा है। ओके। तो देखें, ये जो हमारे पास जो रेड लाइन है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। यहाँ से ये जो बीच में जो ओरिजिन है, यहाँ से इस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह जो ग्रीन लाइन है हमारे पास वो वाई एक्सिस है, यहाँ से बीच से, यहाँ से वाई एक्सिस, और यहाँ से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये जो ब्लू लाइन वो हमारे पास जी एक्सिस है, और यहाँ से नीचे नेगेटिव जी एक्सिस है। देखें, हमने डोमेन में कहा था कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऐसा सर्कल जिसमें हमारे पास, देखें मैं इसको अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा, देखें, ये जरा देखें, ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें देखें एक्स की वैल्यू भी 3 है, -3, +3, वाई की वैल्यू भी 3 है। ये अब हमने ये डोमेन देख लिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक डोमेन है। लेकिन हमने रेंज भी तो इसी पे देखना है। तो हमने देखा कि रेंज, जेड की जो वैल्यू है हमारे पास रेंज है। तो जेड की वैल्यू मिनिमम हमारे पास क्या था, 0 था, हमने अभी देखा है। तो 0 मीन्स एक्स वाई प्लेन पे, देखें आप जरा इसको 3D देखें, ये पूरा प्लेन जो है ना वो एक्स वाई प्लेन है। देखें, ये पूरा प्लेन एक्स वाई प्लेन है। जी की जो वैल्यू वो नीचे नहीं जा रहा है, देखें नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा। वो एक्स वाई प्लेन पे जी की वैल्यू 0 होते हैं। इसी तरह वाई जी प्लेन पे एक्स की वैल्यू 0 होते हैं। इस तरह एक्स जी पे वाई की वैल्यू 0 होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम हमारे पास जेड की जो वैल्यू है वो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखें 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 3 पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक स्फेरिकल बन रहा है, सेमी स्फेरिकल। तो हमारे पास ये, हमने एक स्फेरिकल बनाए, सेमी स्फेयर बनाए, ठीक है। अगर अगर हमारे पास अगर हमारे पास ये नेगेटिव एक्सिस में जाते हैं, तो हमने ये पूरा नीचे नीचे भी लेके जाना था, तो हमारे पास एक पूरा सफेयर बनना था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मुझे जरा बता दें मैसेज में। मुझे प्लीज जरा मैसेज में बता दें कि आपको क्लियर है, हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल जरा देखते हैं। ये एग्जांपल जरा देखें, हमारे पास ये जो एग्जांपल आ रहे हैं।
ये देखिए, ये एग्जांपल जरा देखें। ये भी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टू वेरिएबल है, 6 - 3x - 2y, ठीक है। तो हम इसको ग्राफिकल जरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने क्या देखना है, एक ग्राफ बनाना है 3D का। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्सिस जरा बना दें। ये जेड एक्सिस हो गए, ये एक्स एक्सिस हो गए, और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गए, ठीक है। तो आपने ये ग्राफ बनाने से पहले आपने इनका पॉइंट देखना है, मतलब कहाँ एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रहे हैं, वाई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, जी की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो उसके लिए आपने, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में हमने देखा था जेड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, इसके लिए हमने इंटरसेप्ट फाइंड किया था। तो यहाँ पे भी हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जी इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट पे मैंने कहा था कि वाई और जेड की वैल्यू हम जीरो लेंगे। यहाँ पे आप वाई और जेड की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आपके पास, इसमें देखें, z की वैल्यू जीरो पुट कर दे और y की वैल्यू जीरो पुट कर दे, x की वैल्यू आपके पास टू आएगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू टू आ रही है, ठीक है। इस तरह आपने इसी इक्वेशन में अब x और z को जीरो पुट करना है। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट, तो y की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, ये 3 तक जा रहा है, ठीक है। और इसी इक्वेशन में जब आप x और y दोनों को जीरो पुट करेंगे तो z की वैल्यू 6 तक जा रही है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि ये मैक्सिमम x y z कहाँ तक जा रहे हैं। अब ये सर्कुलर होगा, कर्व होगा, क्या होगा, ये हमें इस इक्वेशन से पता चलेगा। ये अगर आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। देखिए हमारे पास एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर है वो वन है, और इसके साथ एक्स और वाई के साथ ना कोई फंक्शन और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। लीनियर, तो लीनियर मीन्स ये स्ट्रेट लाइन होगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होगा, और यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और इसके अंदर ये हमारे पास रीजन, ये पूरा होगा इसके अंदर, जितने भी रीजन है, ठीक है, ये पूरा होगा। अच्छा, हमने ये जो अभी ये जो ग्राफ बनाया है ना, ये पूरा ग्राफ नहीं है, ठीक है। ये हमने जो फर्स्ट ऑक्टेन है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास ये यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे ये एक्स वाई इधर, एक्स वाई जी इधर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, जी पॉजिटिव होती है। इस तरह हमारे पास आठ पोर्शन होते हैं ना। तो हमने सिर्फ जो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेन वाला पार्ट है उसमें हमने वो वाला पोर्शन बनाया है, ठीक है। बाकी जो हम जब आपके बाकी रिमेनिंग सात ऑक्टेन पढ़ेंगे ना, तो हम उधर डिस्कस करेंगे कि फिर आपको बताएंगे कि ग्राफ किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रीजन इन द प्लेन, इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट वगैरह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।